बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त बरोज़-जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। 50 रुपए के बयान हल्फी पर जो भिजवाया गया था नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क लंदन में और जो आज तक वापस नहीं आया, उसके हवाले से एक अहम कार्रवाई शुरू हुई है। मामला गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मामला फिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ रेफ़र किया गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि जो मौजूदा हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये सिलाब ज़दगान के मामले पर भी सियासत कर रही है। उसकी दो वजूहात मैं आपको बताऊँगा। एक तो मैं आपको बता दूँ कि फ़रियाल तालपुर के खावंद ने आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें वो 50-50 रुपए तकसीम कर रहा है अवाम-उन्नास में। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये फ़रियाल तालपुर जो कि आसिफ़ ज़रदारी की बहन है और जो सिंध हुकूमत को चलाने वाली है, उसका खावंद, जिसका फ़रियाल तालपुर का खावंद 50 रुपए दे रहा है और 50 रुपए दे के लोगों को 50 रुपए के नोट तकसीम करके लोगों से जान छुड़ाई जा रही है। और इससे बढ़ के जुल्म क्या हो सकता है। और इन लोगों को न शर्म आती है, ना इन लोगों में हया है कि ये 50 रुपए में क्या दाद रसी करेंगे। और साथ फिर आवाज़ भी आ रही है कि आप इससे दवाइयाँ भी ख़रीद लीजिएगा और आप अपना जो बाकी गुज़र बसर है वो भी कर लीजिएगा। और कहने वाले ये कहते हैं कि इन वडेरों ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए, अपनी फसलें बचाने के लिए जो पानी है, जो बंद है, वो उस साइड से तोड़ा है जहाँ पर गरीबों की बस्तियाँ थीं, ताकि इनकी अब जो बच जाए, इनकी फसलें बच जाएं। देखें, जो अल्लाह की तरफ से ये भी एक अज़ाब है और जो आया हुआ है ये ना बस्तियां देखता है ना फसलें देखता है। और हम सबको बतौर कौम तौबा करनी होगी। और जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये हमेशा हुक्मरानों की जो तबाहियाँ होती हैं उसका कौम पर भी असर होता है और कौम को भी वैसे हुक्मरान मिलते हैं जैसा कौम का अपना किरदार होता है। हमें सोचना होगा, हमें अपने गिरबानों में झांकना होगा। आप अंदाज़ा लगाएं, ये पीडीएम की जो क़यादत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बतौर जमात कितनी डोनेशन की है, मुस्लिम लीग नून ने बतौर जमात कितनी डोनेशन की है, कितने पैसे इकट्ठे किए हैं। दुनिया तो इमरान खान को कह रही है कि आप एक सैलाब फंड्स आप अनाउंस करें और लोग आपको देना चाहते हैं, आप पर एतमाद करते हैं और हम आपको पैसे देना चाहते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अब इतनी जल्दी अब फ़ंड्स इकट्ठे करना, फिर उन फ़ंड्स का हिसाब किताब रखना, ये बहुत मुश्किल काम है और ये इतने जल्दी नहीं हो सकता, इसका मैकेनिज़्म नहीं तैयार हो सकता। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मदद आपके तहत अपने कारकुनान के ज़रिए और अपनी लोकल जो तंजीमें हैं उनके ज़रिए और अपनी सूबाई हुकूमतें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को देख रही है। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये ऐलान हो कि 1 अरब रुपए नवाज़ शरीफ ने लंदन से सैलाब ज़दगान की मदद की है, 1 अरब रुपए आसिफ़ ज़रदारी ने की है, 1 अरब शहबाज शरीफ ने की है। आप जानते हैं कि 1 अरब रुपए इनके लिए 50 रुपए जितनी हैसियत है, उसके बावजूद ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं? कि इसकी वजह कि ये चोरी से पैसे लेकर गए हैं। अगर इनको इतने ख्याल होता आवाम का, तो ये क्या उनसे पैसे चुराते? क्या ये उनको इस हाल पर पहुंचाते? क्या हमारे मुल्क में डैम ना बन चुके होते? हम बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में डैम आज भी अगर कोई डैम शुरू किया जाएगा, वो अदालतों से जाके स्टे ले आएंगे और इस पर सियासत की जा रही है। हमारी जो क़यादत है वो सियासत करती है। जो नाम नहाद खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग बैठे हैं और वो पख्तूनों के नाम पर सियासत करते हैं, कोई बलोचों के नाम पर सियासत करता है, कोई सिंधियों के नाम पर सियासत करता है, कोई पंजाबियों के नाम पर सियासत करता है। और वो सिर्फ वो जो सियासत है उसमें कौमियत ख़त्म हो जाती है, अपने अपने मफाद की बात होती है। और आज हम भुगत रहे हैं कि आज हमारा खैबर पख्तूनख्वा के क्या हालात हैं, आज हमारे जनूबी पंजाब के क्या हालात हैं और आज हमारे सिंध बलोचिस्तान के क्या हालात हैं। और फिर इससे बढ़ के बदकिस्मती क्या हो सकती है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कि शहबाज शरीफ की तरफ से बतौर वज़ीर आज़म एक कमेटी बनाई गई है और ये सैलाब ज़दगान के लिए कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में सिर्फ पीडीएम के लोगों को, ये शहबाज शरीफ हैं जो मुल्क के इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हैं। और बदकिस्मती देखें कि सैलाब जैसे मामले पर भी जहाँ पूरी कौम इकट्ठी खड़ी है, पूरी कौम ये चाहती है कि कोई मुस्लिम लीग नून का, कोई पीपल्स पार्टी का, कोई पीटीआई का, कोई जमात इस्लामी का, कोई मिनहाजुल कुरान का, कोई टीएलपी का, किसी भी सियासी और मजहबी जमात से कोई तल्लुक़ रखता है
तो अगर कोई वहाँ पर जा रहा है और वहाँ पर कोई चीज़ें दे रहा है, आज आपने देखा है जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए शहबाज शरीफ ने नीचे जो लोगों की इंसल्ट की है, ये कौन सा तरीका है लोगों में तकसीम करने का? लोग भाग भाग के आते हैं और आप ऊपर से फेंक रहे हैं। तो ये जो चीज़ें जब कोई जाके देता है, वो ये नहीं देखता कि ये किस जमात का है, वो सिर्फ पाकिस्तानी देखता है, वो सिर्फ ये देखता है कि ये पाकिस्तान का रहने वाला है। तो इस लम्हे भी उन्होंने उनकी बदनीयती देखें कि एक कमेटी फॉर्म की है और ये कमेटी 4 सूबों की है, जिसमें कोई सिटिंग MP खैबर पख्तूनख्वा से MPA नहीं है, कोई सिटिंग जो MPA है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब से नहीं है, बल्कि सारे के सारे लोग वो PDM से शामिल किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत का कोई बंदा शामिल नहीं है, पंजाब में पंजाब हुकूमत का कोई आदमी शामिल नहीं है, सिर्फ PDM के लोग हैं और ये अरबों रुपए हड़प करेंगे। और आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी कि आज भी सिंध में जो वडेरे हैं वो सामान जो सिलाब जदगान के लिए आया था, वो सिलाब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और वो टूल प्लाजे पर वो सामान लेके जा रहे थे। और आपको याद है एंजेलिना जोली जब आई थी, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ था जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, और उसने जाके जो रिपोर्ट दी थी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये हमारे लोगों का, इन हमारे इम्पोर्टेड सियासतदानों का जो बदकिस्मती से हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जो हमारे गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये इनका किरदार ये है कि ये अब भी कुछ ना कुछ चुराएंगे। इन्होंने इस वजह से PTI का कोई MPA शामिल नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो सबसे ज़्यादा सैलाब ज़दगान के लिए इस वक्त काम कर रही है, और पंजाब हुकूमत, उसके बावजूद इनको शामिल नहीं किया जाएगा, चूँकि इन्होंने आपस में तकसीम करना है। दुनिया से ये पैसे लेंगे, इनको वर्ल्ड बैंक पैसे देगा, इनको मुख्तलिफ जो एशिया बैंक है वो पैसे देगा सैलाब ज़दगान के नाम पर, और सैलाब ज़दगान के नाम पर इन्होंने, और आपको याद है ज़लज़ला के लिए जो पैसे आए थे, उसमें भी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये केस था जो बरतानिया में बना था कि जो 2012 तक लोग पैसे डोनेट करते रहे, फ़ंड्स देते रहे, और ये हड़प कर गए थे और उसको मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए वापस जो ब्लैक मनी बना के भेजा था। तो ये इन लोगों का किरदार है और ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। बहरहाल आप जानते हैं कि केस था नवाज़ शरीफ की जो ज़मानत थी। नवाज़ शरीफ जब बैरून मुल्क गए तो उनके ख़िलाफ़ 2 केसेस थे। एक तो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, एवन फील्ड में उनकी पहले सज़ा सस्पेंड हो चुकी थी, अल अज़ीज़िया में वो जेल में थे। इतने में चौधरी शुगर मिल केस बनाया जाता है और उनको कोट लखपत से अडयाला जेल से कोट लखपत जेल लाया जाता है, और यहाँ पर उनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर की जाती है। और ये दरख्वास्त ज़मानत थी लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने भी दरख्वास्त ज़मानत दे दी, ज़मानत मंजूर कर ली मेडिकल ग्राउंड पर, और दूसरी तरफ जो सज़ा भी सस्पेंड कर दी। ये वो सज़ा सस्पेंड हुई थी जिसमें अदालत की तरफ से ये कहा जाता रहा कि इसको कुछ हो गया तो कौन इसकी हिसाब देगा। वो वाली ज़मानत, वो अल अज़ीज़िया रेफरेंस सस्पेंड की सज़ा, और यहाँ चौधरी शुगर मिल केस में ज़मानत दी। और उस वक्त जो नवाज़ शरीफ थे वो सर्विसेज हॉस्पिटल में थे। फिर एक दरख्वास्त दी गई कि इनका नाम ECL से निकाला जाए, और ECL से नाम निकलवाने के लिए 50 रुपए के स्टाम्प दिए, हलफनामे दिए 50 रुपए के स्टाम्प पर। शहबाज शरीफ ने दिए कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं अपने भाई को वापस लाऊंगा जैसे ही वो ठीक होगा, और नवाज़ शरीफ ने दिया कि मैं हल्फन कहता हूँ। इसी एक हलफनामे की बुनियाद पर ये जो है, और अदालत में हलफनामा दिया है। इलेक्शन कमीशन का हलफनामा तो छोटा होता है, अदालत में हलफनामा, हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है, जिससे आज ये मुकरे हुए हैं और जिसकी ये पैरवी नहीं कर रहे, और इस बुनियाद पर इनको हमेशा हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। तो वो हलफनामा देख के गए, और आज पूरी कौम जानती है और शायद अदालतें भी जानती हूँ कि नवाज़ शरीफ तो बीमार ही नहीं है, वो तो आराम से बाहर बैठे हैं। मजाल है जो कोई अदालत जिसने खुद भेजा हो और वो आज खुद कोई कार्रवाई करे या वो खुद उस केस को फिक्स करे। वो उसको इंटरम रिलीफ मिला था 2019 में, नवाज़ शरीफ को वो इंटरम रिलीफ मिला था। इंटरम रिलीफ में वो गए थे और उनकी जो असल पिटीशन थी वो आज तक लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, आज तक उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया आज तक। और सुबह शाम TV पर देखते हैं, सुबह शाम ये ख़बरें आती हैं, सुबह शाम दुनिया कहती है कि उस 50 रुपए वाले स्टाम्प का क्या बना, उस केस का क्या बना, नवाज़ शरीफ वापस नहीं आया, कोई तौहीन अदालत कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं, और वो केस आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर हैं और PTI के रहनुमा हैं सैयद ज़फ़र अली शाह,
उन्होंने दरख्वास्त दायर की शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की नहली के हवाले से। उसमें यह कहा कि नवाज़ शरीफ अदालती इश्तिहारी थे और अदालती इश्तिहारी होने की वजह से वो बैरून मुल्क गए, 50 रुपये का स्टाम्प देकर गए और आज तक उस पर वापस नहीं आए। चूँकि शहबाज शरीफ गारंटर थे, उन्होंने गारंटी दी थी, अब नवाज़ शरीफ वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ को नहल किया जाए और नवाज़ शरीफ ने जो बयान हल्फी दिया था उसकी बुनियाद पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और नवाज़ शरीफ ने धोखा दिया हमारे अदालती निज़ाम को। अच्छा, अब ज़मानत इश्तिहारी नवाज़ शरीफ किस अदालत का है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में अपील उनकी खारिज हो गई और अदालत ने उसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। अब इश्तिहारी डिक्लेयर के बाद उसकी जो ज़मानत थी वो ख़त्म हो गई और वो इस वक्त इश्तिहारी मफरूर और भगोड़ा है। और जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि जब अदालत में, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़फ़र अली शाह ने यह दरख्वास्त दायर की है तो अदालत की तरफ से, रजिस्ट्रार साहब की तरफ से ये कहा गया है कि चूँकि 50 रुपये का बयान हल्फी लेकर उनको जाने दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, इस वजह से आप दरख्वास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में दें, आप यहाँ पे दरख्वास्त नहीं दे सकते। अब एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्योंकि इख्तियारी था, हमारी अदालतें सुन तो सकती हैं। अगर पैमरा का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद का है और सिंध हाई कोर्ट उसको मुअत्तल कर सकती है, हो सकता है, लेकिन जहाँ देखा जाता है कि करना है या नहीं करना, आइन और कानून के मुताबिक फिर चीज़ों को देखा जाता है। अब वहाँ से एतराज़ लग गया है। अब मेरे ख़्याल में जो सुबह है वो एतराज़ के साथ ये केस लगा हुआ है, सुबह नहीं, मंडे को, सोमवार के दिन, सुबह से मुराद क्योंकि कल तो सैटरडे है, तो सोमवार को वो केस लगेगा। अब देखना यह है कि वो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनती है या फिर उनको लाहौर हाई कोर्ट में, वो जहाँ भी लाहौर हाई कोर्ट सुन ले या इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन ले, तो दोनों सूरतों में ये बयान हल्फी है ऑन ओथ। 50 रुपये के स्टाम्प की बात नहीं है, बात यह है कि आपने ऑन ओथ अदालत के सामने बात की और आज आपने वो पूरी नहीं की, और इसे कहते हैं कि अदालत डिक्लेयर कर दे कि आपने अदालत से जो वादा किया था आप उससे मुकर गए, आप सादिक और अमीन नहीं रहे। तो ये कोई आम केस नहीं है, इमरान खान का एक सर्टिफिकेट है, यहाँ हल्फ है, बयान हल्फी है ऑन ओथ, अदालत के सामने बयान दिया गया है। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।